Assalamu alaikum. I am Zahra Jaz. By profession, I am a clinical psychologist. मेरी वीडियोस पे कुछ क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि हम अपने प्रेजेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज आवर प्रेजेंट मोमेंट्स। हम अपने प्रेजेंट को, हाल को किस तरीके से मैनेज करें पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि हम अपने हाल को, प्रेजेंट को किस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, किस तरीके से एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वी हैव 3 थिंग्स: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है जी, हमारे पास 3 ही चीज़ें होती हैं टोटल। या तो हम पास्ट में रह सकते हैं, या हम प्रेजेंट में रह सकते हैं, या हम फिर फ्यूचर में रहते हैं। बेसिकली हम जिस भी जगह पे रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम खुशी वाली मोमेंट को सिलेक्ट कर लें। होता क्या है कि हम प्रेजेंट में मौजूद हैं। मैं आपको बहुत रीसेंट एग्जांपल दूंगी। आजकल लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो हमारा प्रेजेंट का मसला क्या है कि हम ये कहते हैं कि जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म हो, हम बाहर जाएं, हम यूनिवर्सिटीज़ जाएं, हम कॉलेजेस जाएं, स्कूल जाएं, ऑफिसेज़ जाएं। ठीक है जी। अब हम ध्यान आजकल किन चीज़ों पे दे रहे हैं? अपने पास्ट पे। काश मैं जब कॉलेज था तो मैं क्या करती थी, जब मैं ऑफिस जाते थे तो उस टाइम पे क्या क्या करते थे, क्या लाइफ थी, हम इंजॉय करते थे, हम बाहर जाते थे। ठीक है, आपको ये प्लस पॉइंट्स नज़र आते हैं। फिर आप फ्यूचर का प्लान करने लग जाते हैं कि अब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आप ये काम करेंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, इंजॉय करेंगे, ऑफिसेज़ जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, सबसे ज़्यादा बुरी लग रही है, जिसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे कि आपको सारा दिन घर पे रहना पड़ रहा है, बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हर चीज़ का अगर प्लस पॉइंट है तो एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अब आपने ये सारे देख लिए कि ये सारी चीज़ें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स थे। अब बात आती है हमारी प्लस पॉइंट की। अगर इन्हीं चीज़ों की हम देखें तो अब जब पास्ट की हम बात करते हैं तो पास्ट में जब हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस जाना पड़ता था तो हम कहते थे काश वीकेंड आ जाए, काश कोई छुट्टी आ जाए दरमियान में, हमें सुबह सुबह 7 बजे उठना ना पड़े, हमें सुबह सुबह कहीं जाना ना पड़े, नींद खराब ना हो। ठीक है, और फिर कॉलेज, स्कूल जाके भी हम कहते थे सारा दिन हमारा ऐसे ही गुजर गया, ट्रैवल करके, काम करके, हमें कुछ रेस्ट के लिए चाहिए। यानी कि हम अपने पास्ट में भी खुश नहीं थे। ठीक है, फिर अब बात आ गई प्रेजेंट की। प्रेजेंट में तो आज हम खुश हैं ही नहीं, क्योंकि हम घर पे रह नहीं सकते, हम लॉकडाउन में इंजॉय नहीं कर पा रहे। फिर बात आ जाती है जी फ्यूचर की। फ्यूचर में जब आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी जगह पे जाएंगे तो आपको काम ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या आप इंजॉय कर पाएंगे? तब आप कहेंगे काश थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाते, काश हमने ये काम छुट्टियों में कर लिया होता। इट मीन्स दैट कि इट्स अ ह्यूमन नेचर कि वो पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है, ज़्यादा प्रेफर करता है। बट आपने प्रेजेंट को एंजॉय करने के लिए, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। तो आप अपने पास की कोई भी एक चीज़ को, नेगेटिव हो, उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते कि ये मेरे पास में इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस कैसे गुजरा। आपने उसको पकड़ के बैठ गए कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, वो मेमोरी आपके जहन से निकल ही नहीं रही। ऐसे नहीं करें आप। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप अपने आज के प्रेजेंट को और आने वाले फ्यूचर दोनों को डिस्टर्ब करेंगे। बेहतरीन हल इन चीज़ों का ये होता है कि आपने अपने प्रेजेंट को किस तरह से एंजॉय करना है। पास्ट आपका गुजर चुका है, क्या आप पास्ट में जाके रह सकते हैं? नहीं। क्या आप पास्ट में जाके पास्ट को चेंज कर सकते हैं? आपने किसी से कोई बात कर दी, किसी को जवाब दे दिया, किसी को कोई कमेंट कर दिया, बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है, तो क्या आप दोबारा से पास्ट में जाके वो चीज़ें एडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो टाइम आपका गुजर चुका है। क्या आप फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं कि आप 2 साल में अपने आप को, या 1 साल में, 6 माह में अपने आप को किस जगह पे देखना चाह रहे हैं? तो क्या आप एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंच पाएंगे? क्या वो 2 साल का जो प्लानिंग आपके जहन में चल रही है, वो सोच के आपको क्या लगता है आज का जो प्रेजेंट है आप वो ख़राब नहीं कर रहे?
मैं ये नहीं कह रही कि फ़्यूचर को प्लान ना करें, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि फ़्यूचर को प्लान कर के हम ज़्यादा परेशान होते हैं। हम फ्यूचर को प्रेजेंट में नहीं चेंज कर सकते। कि आप ये चाहते हैं कि एक हफ़्ते बाद आपकी कोई प्रेजेंटेशन है तो वो बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, उसके लिए आप एफ़र्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंट में, लेकिन उसमें जाके फ्यूचर में जाके अभी आप प्रेजेंटेशन दे नहीं सकते कि आपको एक्सपोज़र हो जाए और आपको तसल्ली हो जाए कि भी हाँ अच्छी हो गई। उसके लिए आप अपने प्रेजेंट में रह के एफ़र्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो चीज़ों की पास्ट में अगर जाते हैं तो आपको परेशानी होती है, रिग्रेट्स होते हैं, लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। फ्यूचर के बारे में अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो उससे लोगों को एंग्जाइटी होती है। सो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि जो प्रेजेंट मोमेंट है आप उसको पकड़ लें और उसको एंजॉय करें, क्योंकि ये भी अभी गुजर जाएगी तो ये पास्ट हो जाएगा, फिर आप इसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो अपनी ज़िंदगी का जो मैक्सिमम पहलू है उसको हंसी खुशी खुश रह के अच्छे तरीके से निभाएं, गुजारें, ताकि कल को जब ये मेमोरी भी बनेगी तो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगी। पास्ट में जब आप स्कूल कॉलेजेस में थे, अब आप कहते हैं बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था स्कूल का, बहुत अच्छा था, काश वो दिन वापस आ जाएं। लेकिन आप याद करें जब आप पास्ट में थे, जब स्कूल जाते थे, तो आप कहते थे कब ये वक्त ख़त्म होगा। वही एक रूटीन है, वही स्कूल जाना है, वही सुबह क्लासेस, वही लेक्चर्स का स्केड्यूल है, सब कुछ वही है। आप कहते थे कब ये ख़त्म होगा। तो अब जब ये ख़त्म हो गया है तो आपको रिग्रेट हो रहा है कि आपको क्यों ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए था। तो आप अपने प्रेजेंट के साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने प्रेजेंट को भी तो एंजॉय नहीं कर रहे। आप प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं आप जिसको एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है, वो लेटा हुआ हंस रहा है, आप उसकी हंसी को ना देखो, आप ये कहो कि ये अभी रोने लग जाएगा, इसको भी भूख लगेगी और ये रोने लग जाएगा। तो ये आपने क्या किया है? ये आप फ्यूचर के बारे में परेशान हो गए हो। आपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं किया कि वो बच्चा हंस रहा है, आप उसके साथ खेलो, खुश रहो। नहीं, आपने उसके फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रेजेंट में रहना है। जो प्रेजेंट में मोमेंट है, जो बच्चा खुश हो रहा है, या जो आपको अगर फैमिली टाइम मिला है लॉकडाउन में, आप उसको किस तरीके से अपनी कौन सी ऐसी आपकी एक्टिविटीज़ हैं। आप अगर हो सकता है आप अच्छे पेंटर हो सकता है आप अच्छी स्केचिंग कर सकते हो सकता है आप कुछ और अच्छा अपना कोई टैलेंट कर सकते हो जिसको आप कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। तो कोशिश करें कि आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिल सके। थैंक यू। मेरे शुक्रिया कहने का भी मतलब ये है आपको कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार होंगी अगर आप मेरी इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे और आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करेंगे, बजाय इसके कि पास्ट या फ्यूचर को लेके परेशान होते जाएं। ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा और आप प्रेजेंट में रहना शुरू करेंगे और एंजॉय करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।